लोकसभा चुनाव में हुई औरंगजेब की एंट्री। संजय राउत ने बुल्ढाना की जनसभा में पीएम मोदी की तुलना मुगल बादशाह औरंगजेब से की। संजय राउत ने कहा, पीएम मोदी का जन्म उस गुजरात में हुआ जहां दाहोद में औरंगजेब का जन्म हुआ था, इसलिए पीएम मोदी की सोच औरंगजेब वाली। संजय राउत के बाद उद्धव ठाकरे ने बीजेपी की तुलना औरंगजेब से की। कहा, जिनकी सोच औरंगजेब वाली है वो लोगों को डराकर पार्टियां तोड़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी पर कसा तंज। कहा, पीएम मोदी कहते हैं कि अकेला सब पर भारी, तो आप सभी तरफ से कूड़ा क्यों इकट्ठा कर रहे हैं। पीएम मोदी ने औरंगजेब पर खुद दिया जवाब। कहा, एक तरफ हम विकास के लिए 100 दिन का प्लान बना रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष ने मुझे आज 104वीं गाली दे दी, मुझे औरंगजेब कहा। संजय राउत और उद्धव ठाकरे पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का पलटवार। पूछा, औरंगजेब की कब्र में आंसू बहाने वाले कौन है, उसके नाम पर सियासत करने वाले कौन है। पीएम की तुलना औरंगजेब से करने पर भड़के महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत। कहा, संजय राउत तो बौखला गए हैं, नरेंद्र मोदी तीसरी बार बनेंगे पीएम। संजय राउत के औरंगजेब वाले बयान पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का सवाल। पूछा, महात्मा गांधी की हत्या करने वाले कहां पैदा हुए। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज दोपहर 3:30 बजे बैठक। बिहार, झारखंड, एमपी, तमिलनाडु और यूपी की कुछ सीटों पर होगी मंथन। कांग्रेस आज जारी कर सकती है लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम की तीसरी लिस्ट। अब तक 82 उम्मीदवारों के नाम का कर चुकी है ऐलान। कांग्रेस सीईसी की बैठक में गुजरात की 15 सीट पर उम्मीदवार तय। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र की 7 और राजस्थान की 5 सीटों पर उम्मीदवार फाइनल किए गए। सूत्रों के मुताबिक सुशील शिंदे की बेटी परिणीति शिंदे महाराष्ट्र के सोलापुर से लड़ सकती है चुनाव। नाना पटोले और विजय वडेट्टीवार को भी लड़ाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक गुजरात के राजकोट से परेश धानी और साबरकांठा से तुषार चौधरी को मिलेगा टिकट, जबकि आनंद से अमित चावड़ा और छोटा उदयपुर से सुखाराम राठवा को लड़ना तय। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस राजस्थान के दौसा से मुरारी मीणा और जयपुर से सुनील शर्मा को मैदान में उतार सकती है, जबकि श्री गंगानगर से कुलदीप इंदौर का हो सकते हैं उम्मीदवार। कांग्रेस ने राजस्थान में 9 सीट पेंडिंग रखी। इन सीटों पर अलायंस के लिए हो रही चर्चा। उम्मीदवारों के चयन पर बोले सचिन पायलट। कांग्रेस सीईसी ने अच्छी छवि वाले और जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों को चुना। सीईसी की बैठक के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बताया, महाराष्ट्र में 18 से 19 सीट पर हुई चर्चा, कम से कम 12 सीट फाइनल कर ली गई। नाना पटोले के मुताबिक शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ आज होगी अंतिम चर्चा। अगले 2 दिन में सभी सीटों का किया जाएगा ऐलान। महाविकास अघाड़ी की आज सुबह 10 बजे शरद पवार के निवास पर बैठक। सीटों के बंटवारे पर होगा अंतिम फैसला। शरद पवार की अध्यक्षता में होने वाली एमवी की बैठक में उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बड़े नेता होंगे शामिल। प्रकाश अंबेडकर को बैठक में नहीं मिला मान्यता। मुंबई में एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने सुबह 11 बजे बुलाई पार्टी की बैठक। एनडीए में शामिल होने का आज कर सकते हैं ऐलान। असदुद्दीन ओवैसी ने राज ठाकरे और अमित शाह की मुलाकात पर कुछ भी कहने से किया इनकार। कहा, मुझे किसी से मिलने से कोई भी लेना देना नहीं। असदुद्दीन ओवैसी ने जल्द ही महाराष्ट्र में उम्मीदवारों के नाम के ऐलान का दिया भरोसा। कहा, अभी सिर्फ हैदराबाद, औरंगाबाद और किशनगंज के उम्मीदवार की घोषणा की गई है। झारखंड में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के चुनाव लड़ने की संभावना। स्टेट यूनिट ने रांची, हजारीबाग, राजमहल, चतरा, गोड्डा और गिरनी की 6 सीट पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव होगा।